हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। उन सभी के पास में सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का MIL में सब्जेक्ट है और उन सभी के लिए आज की नई वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में और भक्ति काल की ये पहली वीडियो है। इसके अलावा एक वीडियो और आप सभी के लिए आएगी भक्ति काल के अंदर, जिसके अंदर हम अलग से सूफी को पढ़ेंगे। भक्ति काल में 2 वीडियो और आएगी, जो राम भक्ति की आएगी और एक कृष्ण भक्ति की आएगी। इन 3 सूफी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, इन तीनों के अंदर आप सभी के एग्जाम में पक्का इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये पहली वीडियो है। इसके अलावा एक और वीडियो मिलेगी, आज ही आपको वो अपलोड हो चुकी है, कुछ देर में आप सभी के लिए पब्लिक हो जाएगी। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर भक्ति काल की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा को हम उत्पत्ति के आधार पे 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले भक्ति काल, या फिर इसे हम कह सकते हैं पेपर में भक्ति काल ना पूछकर आपसे ये मध्य काल करके भी पूछेगा। तो ध्यान रखना है, मध्य काल को ही 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी ये ध्यान रखना है। भक्ति काल कौन से काल में आएगा, तो मध्य काल में आएगा। पहला रीति काल था, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, वीर गाथा काल आप सभी ध्यान से सुनेंगे। और तीसरा है आधुनिक काल, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा कौन कौन से काल किस किस को क्या कहते हैं। आपसे अभी यहाँ पर मध्य काल के बारे में ही पूछा जा रहा है पेपर में। भक्ति काल, मध्य काल एक ही बात है, आप सभी इसको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य में मध्य काल जो है पूर्व, देखो मध्य काल में भी कई चीजें थी। एक पूर्व मध्य काल यानी मध्य काल से पहले, जिसे रीति काल कहते हैं। तो हिंदी भाषा में इतिहासकारों ने क्या किया है, जो भक्ति काल है इसको ध्यान रखना है आपको। मध्य काल के अंदर ही कब से कब तक विभाजित किया, 375 से 1850 तक लिखा गया है। और इसके अंदर ध्यान रखना है कि मध्य काल के अंदर क्या है, ऐसे साहित्यों की रचना हुई है ऐसे हिंदी भाषा के लिए जिसमें धार्मिक बातें ज्यादा हुई है। इस काल में सुगमता से समझने के लिए हमें हिंदी साहित्य को मध्य काल के 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। सबसे पहला पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, फिर रीति काल होता है। रीति काल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। पूर्व जो मध्यकाल है इसके बारे में बात करेंगे, या भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल जैसे कि मैंने ऊपर ही टॉपिक क्लियर कर दिया आपके लिए। तो ये कैसा काल था, तो ये रूढ़िवादी विचारधारा और जो समाज में आडंबर, ढोंग, ढकोसले ये सारे मौजूद थे, इन सभी के कारण क्या है, मध्यकाल या भक्ति काल का उदय हुआ समाज में, ताकि हर किसी को स्थिति जो है, हर किसी की स्थिति है वो एक समान हो सके और समाज में सभी को एक जैसा समझा जा सके। समाज में क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और लोगों की जो व्यवस्था थी इनके नाम पर उन्हें बहुत ज्यादा ठगा जाता था, और ठगा जाने के कारण ही क्या हुआ, भक्ति का उदय हुआ और भक्ति का एक नवीन रूप सभी के सामने आया। इसीलिए एक इसे नया नाम देते हैं भक्ति आंदोलन। इस भक्ति आंदोलन को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, सूफी, राम भक्त और कृष्ण भक्त। इनके बारे में हम डिस्कस अलग से करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो साहित्यकारों का उदय हुआ है इसमें कई सारे, और भक्ति काल को भी हम क्या करते हैं, 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। देखो एक हम क्लियर करते हैं आप सभी को यहाँ पर। सबसे पहला निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण मतलब यहाँ पर आपके सूफी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, सूफी आ जाएंगे। सूफी यहाँ पर ये नहीं आएगा, सूफी आ जाएंगे, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के प्रचारक है। और ये निर्गुण भक्ति में इसमें हम कबीर को भी देखेंगे, इसके अंदर कबीर को भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूफियों को देखेंगे। तो जिन्होंने निर्गुण भक्ति की बात करी है, और सगुण भक्ति इसके अंदर राम भक्त वगैरह आ जाएंगे। निर्गुण भक्ति का काल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। निर्गुण को भी 2 भक्तों में, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। तो प्रेमाश्रय के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, वीडियो मिल जाएगी आपको। अब ज्ञानाश्रय जो है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगली वीडियो देखो, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से सारी की सारी पीडीएफ को एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा एक शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। यही चीज़ है, वहाँ पर आप लोगों को पेड मिल रही है, लेकिन आप यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। कई चीज़ें ऐसी होंगी कि आप लोग सिर्फ पीडीएफ पढ़ के नहीं समझ सकते, इसीलिए आप लोगों को वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ज्ञानाश्रय यानी ज्ञान मार्गी, प्रेमाश्रय प्रेम मार्गी, दोनों को नाम ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध निर्गुण भक्ति से है। निर्गुण का मतलब क्या होता है, निर्गुण का मतलब है एक ऐसा शब्द जिसमें गुण का अर्थ, विशेष लक्ष्य और विशेष निर्धारण, जिसमें लक्ष्य निर्धारण है। अब ध्यान रखना है, जिस ब्रह्मा का निरूपण किसी न किसी विशेष और
लक्षण के द्वारा ना किया जा सके वह निर्गुण भक्ति कहलाती है। यानी समाज में जो भी चीज हमारे जिसे हम लक्षणों के आधार पर हम इसको प्रकट ना कर सके तो ये निर्गुण भक्ति में आता है। और एक होता है सगुण भक्ति। ज्ञानाश्रय का सबसे पहला महाराष्ट्र में प्रसिद्ध जो है नामदेव की रचनाओं में हमें इनका काव्य मिलता है। निर्गुण भक्ति काव्य सबसे पहले अंश में वहीं से मिलता है। इसमें प्रतिस्पर्धा और पतन करने के लिए कबीरदास जी हैं। अब आगे बात करें तो दूसरे अगर कौन और आते हैं तो इसके बाद कबीरदास जी हैं, उसके अलावा दादू, नानक, रविदास, सूरदास, है ना, इसके अलावा मलुकदास, ये सब ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या किया, निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाया है। इनमें से कई संत भी रहे निर्गुण भक्ति के लिए जिन्होंने अपनी क्या करी है, भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये बात समझ में आप लोगों को। इसमें से निर्गुण ज्ञानाश्रय, ये क्या है, एक ज्ञानाश्रय और ज्ञानमार्गी है। ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषता है। पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन यही आएगा। अगर 5 नंबर में नहीं आता तो पूरा जो आपको समझाया जा रहा है ये पूरा पूछा जाएगा एक बार में, जिसमें आपको 10 नंबर में लिखना होगा। तो ज्ञानाश्रय जो है शाखा, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि भाई इन्होंने निर्गुण भक्ति करी है। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है कि कवियों ने ईश्वर को निर्गुण रूप में माना है। कबीर ने क्या किया है, क्या कहते हैं, सिद्धों और नाथों की विचारधारा को और आगे बढ़ाया है। जो पहले की विचारधारा थी निर्गुण भक्ति, उनको और आगे बढ़ाया है और ब्रह्मा की उपासना पर इन्होंने क्या किया है, बल दिया है ना। इसके अलावा इन्होंने एक ऐसे ईश्वर को पाने की बल दी है, ब्रह्मा नहीं, यहाँ पर आप ऐसे ईश्वर की बात करेंगे जिनका ना कोई रंग रूप है ना कोई आकार है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने पौराणिक नामों पर किए गए कुरीतियां हैं, जो भी रीति रिवाज है, उन सबको भी इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। इसके अलावा निरीक्षण कवि का मतलब जो कबीरदास थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरी बात, हम सुदामा की बात करें तो वो शिक्षित व्यवस्थित ढंग से उनकी शिक्षा हुई थी और कवि के रूप में उन्हें इतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं थी, फिर भी उनकी कई सारी वाणी और कई सारे उनके लक्ष्य ऐसे रहे जो उन्होंने समाज में अपने रचनाएं करी या जो भी अपने भाषण दिए उसके अंदर उनकी बातें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अलावा जाति व्यवस्था का विरोध इन सभी ने किया था कि जात पात, जैसे कबीरों की बात करें, कबीर संत की, उनकी, है ना, तो इन संतों ने क्या किया कि जात पात का विरोध किया। सभी संप्रदाय, सभी छोटी बड़ी जातियों को एक जैसा कहा। कबीर खुद जुलाहा थे और वो क्या है, रैदास चमार जो थे, इसके रैदास जो है चमार थे और जो है दादू दयाल जो कि मोची थे। इसके अलावा दुनिया, इन सभी जाति के, इन सभी में अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के गुरु शिष्य भी बने और एक दूसरे के जब गुरु शिष्य बने, आपने देखेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर ज्यादा अंतर नहीं दिखता, ये भेदभाव ज्यादा नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसके अलावा सूरदास के नाम पर प्रमुख जाति व्यवस्था का वर्णन भी किया गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी पाखंड थे उन सबका इन्होंने विरोध किया। इन सभी कवियों ने जो भी मिथ्या आडंबर थे, जैसे कबीर का बारे में तो आपने खूब सुना होगा, पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पहाड़, इससे तो बड़ी चक्की जो पीस खाए संसार। ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था कि भाई व्रत, पूजा या फिर तीर्थ यात्रा, इन सभी पर उन्होंने क्या किया था, ठेस पहुंचाने की कोशिश करी थी और उनकी कटु आलोचना भी करी थी। इन्होंने कहा था कि ऐसे आडंबर नहीं होने चाहिए और हमें ऐसी आस्था रखनी चाहिए जिससे हम सभी को क्या कर सके, एक जैसा जीवन दे सके। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम की एकता के ऊपर बल दिया इन्होंने, ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया पत्थर पूजे हरी मिले तो, ठीक है, कंकड़ पत्थर जोड़ मस्जिद बनाए, लाए चाड़ी, ऊपर चादर चढ़ाकर ऊपर अल्लाह अल्लाह चला के अल्लाह बैर। तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की बुराई करी। जो चीज़ कमी थी उनको कमी को सामने रखा और जो चीज़ ठीक था उसको बिल्कुल ठीक तरीके से बताया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भी बल दी है। इन्होंने क्या किया है, हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद को कम से कम करने में और उनको बीच में समानता का मार्ग खोलने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा रहस्यात्मक, इन्होंने क्या किया है कि जो भी रहस्य था उस समय का, उस रहस्य को समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। और उनकी विशेषता यह है कि ईश्वर से संबंधित जो भी बातें थी उन सभी बातों को इन्होंने सबके सामने रखने की कोशिश करी है। भाई ईश्वर जो है, ईश्वर को पाने के लिए आपको कोई क्रियाकलाप, कोई आडंबर या कोई रहस्यवादी चीजों की करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर का स्मरण अगर आपको करना है तो आप सर्वथा है, वो हर जगह है। आप सभी परमात्मा को पाने के लिए बस कोई क्रियाकलाप, कोई कर्मकांड आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने इसके बारे में ही बात करी थी, ये रहस्यवादी के खिलाफ थे। आप सभी को ध्यान रखना है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और ये हमारा नंबर है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए कुछ थोड़ा सा शुल्क देना होगा, वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सके।
तो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी के लिए इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे हम आप सभी से अपनी एक नई वीडियो में, जिसके अंदर हम एक नए टॉपिक को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आप सभी को बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। बाकी आप सोशल मीडिया के विभिन्न वेरियस प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।